सब मिलके दाता आए तेरे दरबार, हम सब मिलके दाता आए तेरे दरबार। भर दे झोली सबकी तेरे पूर्ण भंडार, भर दे झोली। अजय भाई, जी सर। अजय भाई शुरू करा दीजिए, शुरू करा दीजिए। 7 बज गए। हाँ जी। नमस्ते अजय जी। आप सभी का स्वागत है जी। आज हमारे बीच डॉक्टर जयेंद्र कुमार शास्त्री जी नोएडा गुरुकुल से हमारे बीच में उपस्थित हैं, और उससे पूर्व अर्पणा अग्रवाल जी, जिनका पिछली दफा भजन सभी को पसंद आया तो उन्होंने कहा जी दोबारा उनका एक भजन रखा जाए। वह मेरठ से हमारे बीच में सम्मिलित होती हैं, और आप सदर मेरठ में जो सदर बाजार की आर्य समाज है, उस आर्य समाज से जुड़ी हैं, और आप योगाचार्य भी हैं और योगा की क्लासेस भी लेती हैं। और मेरा उनको एडवाइस रहेगा कि संभव हो तो आप ऑनलाइन भी इसको, जिस तरह से आप हमारे से जूम पे भजन कर रहे हैं, इस प्रकार से आपको अच्छा रिस्पांस मिल सकता है अगर आप जूम से भी इसको करने लें। तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वह अपना भजन जो है वह प्रस्तुत करें। अर्पणा जी। सबको मैं सादर नमन करती हूँ। डॉक्टर आचार्य श्रद्धेय आचार्य जैन जी, जो कि मेरठ में अनेकों बार आर्य समाज में आए, और सदर आर्य समाज में तो जितनी बार भी हमने आमंत्रित किया उतनी बार उन्होंने हमें सहर्ष स्वीकार किया हमारा आमंत्रण। तो उनको बहुत बहुत नमन है। और मैं सीधे अब एक भजन प्रस्तुत करती हूँ। मेरी कमी के कारण प्रभु जी दूर ना मुझको कर देना, त्यागूं सब दुर्व्यसनों को, ऐसा मुझको वर देना। त्यागूं सब दुर्व्यसनों को, ऐसा मुझको वर देना। न खाली हाथ गया पहले, न खाली हाथ में आया हूँ, अपने कर्मों की ये गठरी इस साथ में रख कर लाया हूँ, इस साथ में रख कर लाया हूँ। भोगों भोग खुशी से सारे, शक्ति मुझे ईश्वर देना। त्यागूं सब दुर्व्यसनों को, ऐसा मुझको वर देना। मन की चंचलता परमेश्वर तेरे पास नाने देती है। चाहा हम तेरे बन जाए, पर रोक मुझे वो लेती है, पर रोक मुझे वो लेती है। सूरज जैसा करके उजाला तुमको दूर भगा देना। त्यागूं सब दुर्व्यसनों को, ऐसा मुझको वर देना। वेदों की पावन वाणी से पावनता जीवन में आए। जितनी भी सांसें हैं मेरी, सब मानवता में लग जाए, सब मानवता में लग जाए।
शूल नहीं एक फूल बना के मुझ में सुगंधी भर देना, त्यागूं सब दुर्व्यसनों को, ऐसा मुझको वर देना। जो बीती है सो बीत गई, पर आगे आप संभालूं मैं। जो बीती है सो बीत गई, पर आगे आप संभालूं मैं। मृत्यु के बंधन को तज कर अमृत के पथ को पालूं मैं, अमृत के पथ को पालूं मैं। बैठी आस लगाए अंजलि, ध्यान इधर भी धर लेना, त्यागूं सब दुर्व्यसनों को, ऐसा मुझको वर देना। त्यागूं सब दुर्व्यसनों को, ऐसा मुझको वर देना। सबको सादर नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा। आज का जो हमारा अति सुंदर वह है मानव जीवन में व्रत या व्रतों का महत्व। सामान्य रूप से जब हम बात करते हैं व्रतों के बारे में, तो खाना ना खाना एक दिन के लिए, या ये वाला व्रत और वो वाला व्रत और इस तरह के व्रत जो है, उसी को ही व्रत तक हम अपने आप को सीमित रख पाते हैं एक साधारण बुद्धि के लिए। और उस व्रत का हमारे शरीर पर क्या असर पड़ता है, ठीक है ना जी। आपकी जो डाइटिशियन हैं वो भी व्रत रहने को कहती है, ये अब आवाज आ रही है जी? हाँ अब आ रही है जी। तो जो खाने पीने से जो हमारा भावनाओं का, अन्य जो हमारे अंदर की चीजें हैं, उनके ऊपर किस प्रकार से मन को नियंत्रण करने वाला मंत्र, व्रत और इत्यादि इस प्रकार के जो भी होंगे, वो हम जो है वे आचार्य जी से आज सुनेंगे। और आज फिर प्रसन्नता की बात है कि जगदीश जितेंद्र अब्दी जी यूएसए से हमारे बीच में हैं। पिछले सप्ताह ही इन्होंने विजेंद्र जी का जूम पे किया था, और मैं उनसे कहूंगा कि आज भी पूरे समय रहें। ये डॉक्टर जयेंद्र कुमार शास्त्री जी हैं, और बहुत ही इनकी शैली प्रभावशाली है। आप इन्हें सुनेंगे तो आप भी कहेंगे कि मंत्रमुग्ध हो गए इनसे। अब अमेरिका में इनके प्रवचन हुआ करेंगे। जी आचार्य जी, धन्यवाद सभी का। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। आर्य समाज डिफेंस कॉलोनी के श्रद्धेय सम्माननीय प्रधान श्री अजय चौहान जी, मैं हमेशा कहता हूं कि जीवन में पुरुषार्थ की प्रेरणा अगर आपको लेनी है तो अजय चौहान जी के जीवन से लेनी चाहिए। किस तरह से उत्साह और पुरुषार्थी
आप हैं, उत्साहवान हैं। इस आर्य समाज के मंत्री समादरणीय श्री अजय सहगल जी, जो आर्य समाज की विभिन्न संस्थाओं में पीढ़ियों से मैं कहता हूं इस परिवार का अद्भुत योगदान है। अजय सहगल जी इतने कार्यों को, इतनी संस्थाओं को किस तरह से संभाल पाते हैं, इसका रहस्य तो उन्हीं को पता है, लेकिन आर्य समाज को गति देने के लिए उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अपर्णा जी, जिनके भजन अभी आपने सुने, मेरठ में मुझे कई बार जाने का अवसर मिलता रहता है, उनके घर पर रहने का भी अवसर मिला। जितनी सौम्यता, सरलता इस परिवार में है, आपको अन्यत्र देखने को नहीं मिलती। आदरणीय मल्लिका चौहान जी, जिनको मैं हमेशा ये कहता हूं कि वो जो भी काम करती हैं बहुत श्रद्धा से करती हैं और श्रोता भी बहुत उच्च स्तर की हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन है। जो भी लोग देश विदेश से, आसपास से लोग जुड़े हुए हैं, उन सबका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आर्य समाज डिफेंस कॉलोनी के समस्त सदस्यों का वंदन करता हूं। और बहुत अच्छा बिंदु एक अजय सहगल जी ने रखा। अब जो चर्चा है उसको बहुत ध्यान से आपको सुनना और समझना है। व्रत की बात चलती है तो अनेक दृष्टिकोण से आपको इसको समझना पड़ेगा। सबसे पहले तो दुनिया में, लोक में व्रत का क्या मतलब है, आप कल्पना नहीं कर सकते कि जो हिंदू परंपरा है या जो पौराणिक परंपरा है, उसमें व्रतों के ऊपर बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए हैं। जब मैं इस पर रिसर्च कर रहा था, शोध कर रहा था, पढ़ रहा था, तो ऐसी अनेक किताबें मिली, मैं दंग रह गया कि व्रत के ऊपर इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हुए हैं। उन ग्रंथों में एक ग्रंथ है व्रतराज है, एक व्रतार्क है, एक व्रत कौस्तुभ है, जयसिंह है, हेमादि व्रत कथा है। इतने ग्रंथ लिखे हुए हैं। अब व्रतों का इतना महिमा मंडन किया गया है। और व्रतों से मतलब वहां पर जो अजय जी ने कहा, जो परंपरा में माना जाता है कि शायद भोजन न करना ही व्रत है, उसके साथ विधियां जोड़ी गई हैं साहब। उन विधियों को करने से, बिना भोजन किए उनको करने से आपको ऐसा लगता है कि जैसे सारी दुनिया में जो भी कुछ आप चाहें प्राप्त कर सकते हैं। इतनी महिमा इन्होंने व्रतों की दी है, इतनी महिमा मंडित किया है। और अपने ढंग से संस्कृत व्याकरण का अर्थ भी उन्होंने किया है कि ब्रियते अनेन स्वर्ग आदि, कि स्वर्ग आदि की प्राप्ति भी आप व्रत के माध्यम से कर सकते हैं। जो नियमित रूप से वहां पर व्रत की चर्चा है, उसमें एक तो थोड़ा थोड़ा आपको, क्योंकि वो समझना पड़ेगा तभी आप आगे समझ सकते हैं, इसलिए उसको ज्यादा विस्तार न देता हुआ मैं सिर्फ आपको समझाता हूं कि क्या चल रहा है देश में, दुनिया में। व्रत के नाम पर जो होता है उसको समझिए। और ऐसा भी नहीं है कि उसमें कुछ तत्व नहीं है, उसमें जो तत्व है उसको भी आगे लेकर के चलेंगे। उसमें उन्होंने कहा कि नित्य व्रत में एकादशी जैसे व्रत आते हैं, जिनके पीछे ये मान्यता है कि व्यक्ति जो है वो जो पाप करता है उससे छुटकारा मिल जाता है साहब एकादशी का व्रत करने से। फिर नैमित्तिक व्रत आते हैं कि भाई जो किसी निमित्त के लिए, जैसे चांद्रायण आदि व्रत करते हैं मन की शांति के लिए, क्योंकि चंद्रमा मनसो जाता है, यजुर्वेद में कहा है कि चंद्रमा की उत्पत्ति जो है वो मन से होती है। तो चांद्रायण व्रत की कल्पना की गई कि जो व्यक्ति भोजन नहीं करेगा और चांद्रायण व्रत करेगा, उसे मन की प्रसन्नता और खुशियां मिलेगी। इस पर कमेंट्स नहीं करता, सिर्फ आपको एक परिचय दे रहा हूं कि किस तरह से परिचय इन व्रतों का है, क्या चल रहा है दुनिया में, आपको थोड़ा सा उसकी विस्तार से जानकारी होनी चाहिए। दूसरा होता है काम्य व्रत। काम्य व्रत कहते हैं जो किसी कामना से किए जाते हैं साहब। जैसे वट सावित्री के व्रत की आपने सुनी होगी, उसमें स्त्रियां वट वृक्ष आदि की पूजा करती हैं, व्रत रखती हैं कि मुझे जो है वो मेरे सौभाग्य की आयु बढ़े या सौभाग्य की प्राप्ति हो। उसके अलावा एक भुक व्रत है, नक्त व्रत है, रात्रि में व्रत रखना। मित भुक है कि केवल 100 ग्राम 10 ग्राम भोजन करना। और इसके अलावा भी अयाचित व्रत है, बहुत सारे व्रत हैं। लेकिन 5 महाव्रत जो है, जो हमारे देश में बहुत प्रसिद्ध हैं, उन व्रतों पर जो है आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। उन व्रतों पे वो कहते हैं, रामनवमी का जो है ये महाव्रत माना जाता है। रामनवमी के दिन किया जाता है। इससे पहले चैत्र शुक्ल प्रतिपदा
जब हम अपने नव संवत्सर का शुभारंभ मानते हैं, इसको भी पौराणिक जगत में या हिंदू परंपरा में महाव्रत माना गया है। फिर भाद्रपद अष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी जिसको आप जानते हैं, इसको भी महाव्रत माना गया है। और शिवरात्रि, फाल्गुन की चतुर्दशी की शिवरात्रि को जब हम बौद्धोत्सव मनाते हैं, इसको भी महाव्रत मानते हैं। और दशावतार को, भाद्रपद की जो है दशमी को भी महाव्रत मानते हैं। इन महाव्रतों में इतना विशेषण जोड़ा गया, इतनी बातें जोड़ी गई कि जो इन ग्रंथों को पढ़ता है वो कई बार बड़ा विचलित हो जाता है, सोचता है कि मैं तो इन व्रतों के माध्यम से जीवन में जो चाहूं हासिल कर सकता हूं। देखिए, एक बात तो बिल्कुल सही है कि व्रत जो है वो बहुत कमाल की चीज है। वेद का सीधा सा संदेश है कि यदि आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो आपको व्रती बनना चाहिए। कोई भी व्यक्ति बिना व्रती के अच्छा नहीं बन सकता। वेद में ही आप कल्पना करके देखें तो 220 बार ऋग्वेद में ही, केवल ऋग्वेद में, बाकी वेदों के भी छोड़ दीजिए, 220 बार ऋग्वेद में व्रत शब्द का प्रयोग किया गया है, 220 बार। और धृतव्रता, सव्रता, व्रता, अव्रता, अनेक प्रकार के जो हैं विशेषण वहां पर व्रत के माध्यम से दिए गए हैं। आज आपको पूरी तरह से समझ में आएगा कि वस्तुतः व्रत किसको कहते हैं, उसका अर्थ क्या है और कैसे जीवन में उसको अपना करके हम जीवन को अच्छा और श्रेष्ठ बना सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो वेद कहता है कि आपको व्रती बनना है, और वेद ने एक संदेश दिया है, एक इशारा दिया कि जीवन में आर्य वो ही बन सकता है साहब जो व्रती बनेगा। आर्य वो बन सकता है जो व्रती बनेगा। बिना व्रत के जीवन में आपका आर्य बनना संभव नहीं है। ये जो परंपरा चली है व्रत शब्द के अलग अलग अर्थ करने की, अनर्थ करने की, और कितने आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, उस तरफ थोड़ा सा चलेंगे। लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाहता हूं कि आर्य बनना है और आर्यत्व का प्रचार करना है तो एक सूत्र देना पड़ेगा साहब, एक सूत्र आपको अपनाना पड़ेगा जिसको कहते हैं व्रत, जिसको कहते हैं व्रती बनना। अब आप कहेंगे कि बात समझ में तब आएगी जब पहले से थोड़ा सा इसका स्पष्ट हो जाए। देखिए, एक बात तो बिल्कुल सही है कि हमारे यहाँ पर यास्क ने निर्वचन दिए, महर्षि यास्क ने निर्वचन दिए हैं, और निर्वचनों में कहा है कि वृणोति स्वीकरोति यस्तत् कर्माचरितुम, कि व्रत शब्द का अभी बाकी अर्थ बाद में खोलता जाऊंगा, लेकिन एक प्रमुख अर्थ जो मैंने सेलेक्ट किया है और जिस पर मैं समझता हूं कि सबका ध्यान जाना चाहिए, 3 धातुओं से व्रत शब्द बनता है। व्याकरण पढ़ाने की व्याख्यानों में ज्यादा आवश्यकता नहीं होती, थोड़ा क्लिष्ट हो जाता है, इसलिए एक ही जो प्रमुख अर्थ है जो महर्षि यास्क ने निर्वचन में दिया है, कहते हैं कि जिस अनेक कर्म आप कर सकते हैं, और गंगा प्रसाद जी ने इसको बहुत अच्छे ढंग से खोला है वेद प्रवचन में, उसी को थोड़ा सा समझते हैं। आप अनेक कर्म कर सकते हैं, लेकिन अपने स्वभाव के अनुसार, अनुकूल, अपनी प्रवृत्ति के अनुकूल, अपनी सामर्थ्य के अनुसार अनेक कर्मों में से जब आप किसी एक कर्म को छांट लेते हैं करने के लिए, तो उसी का नाम बोलो व्रत है, उसी को व्रत कहते हैं। अनेक कर्म इंसान कर सकता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन अनेक कर्मों में से जब आप एक कर्म को छांट लेते हैं, चुन लेते हैं, और जब उसका चयन कर लेते हैं, तो फिर आप व्रती बन जाते हैं साहब। और वो जो व्रती बनता है तो सबसे पहले वेद कहता है कि इंसान को व्रती होना चाहिए। जो व्रती होगा वो आर्य होगा। तो मैंने जानने की कोशिश की कि जो व्रती होगा वो आर्य होगा, तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने, आप कभी कभी बड़े ग्रंथ नहीं पढ़ पाते तो कम से कम आर्योद्देश रत्नमाला तो सबको कहीं ना कहीं बैठ करके पढ़नी चाहिए। आर्योद्देश रत्नमाला पढ़नी चाहिए। जब व्यक्ति उसको पढ़ता है तो वहां पर छोटी छोटी परिभाषाएं हैं साहब। आपको हमारे मेरठ से भी यज्ञ परम सुधा के साथ पंडित इंद्राज जी ने आर्योद्देश रत्नमाला को भी छापा था, तो उसमें अनेक बातों के साथ साथ एक आर्य की परिभाषा भी दी है कि आर्य किसको कहते हैं। उसमें ऋषिदानंद लिखते हैं कि श्रेष्ठ स्वभाव, जिसका स्वभाव अच्छा हो, जिसका स्वभाव अच्छा हो। देखिए, ये कहते हैं कि स्वभाव का बदलना आसान नहीं होता।
स्वभाव से कैसे बदला जाता है इसकी चर्चा आगामी व्याख्यानों में होगी, उपासना से जब हम परिवर्तन करते हैं। लेकिन स्वभाव के अनुसार, अगर स्वभाव के अनुकूल और अनुसार यदि व्यक्ति कार्य करता है तो निश्चित रूप से वह अपने कार्यों में अधिक सफलता प्राप्त करता है, और उसी को व्रत कहते हैं। क्योंकि मैंने एक काम को चुन लिया, प्रमुख रूप से एक कार्य को चुन लिया है करने के लिए, तो कहते हैं कि व्यक्ति जो है श्रेष्ठ स्वभाव वाला होता है, आर्य धर्मात्मा होता है, धर्मात्मा होता है, परोपकारी होता है और सत्य विद्यादि गुण युक्त होता है। महर्षि लिखते हैं आर्योपदेश रत्नमाला में, स्वभाव श्रेष्ठ हो और आप धर्मात्मा हो, आप परोपकारी हो और सत्य विद्यादि गुणों से आपका जीवन युक्त हो। और एक बात और लिखी, ऋषि जानते थे कि किस तरह से लोगों को संभालना है साहब। ऋषि ने यहाँ पर एक बात जोड़ दी। अक्सर लोग कहते हैं आर्य तो बाहर से आए हैं, अक्सर लोग हमारे ऊपर आक्षेप लगाते हैं, गलत जानकारी देते हैं, गलत इतिहास लिखते हैं, गलत व्याख्या करते हैं। इसलिए ऋषि दयानंद ने आर्य की परिभाषा लिखते हुए लिखा है कि आर्यावर्त देश में सदा से रहने वाले, ये बात कही ऋषि ने कि आर्यावर्त देश में वो आपसे नहीं आए, सदा से आर्यावर्त देश में रहने वाले ही आर्य हैं। और आर्य वो ही होता है जो व्रती होता है। आप कहेंगे कैसे? दूसरी तरफ वेद कहता है अव्रती, जो दस्यु होता है, जिसका स्वभाव अच्छा नहीं होता, जो अधार्मिक होता है, उसको ऋषि लिखता है, वेद कहता है कि वो व्रती नहीं होता, वो तो अव्रती होता है, और व्रती तो आर्य बन जाता है। इसलिए कहते हैं आर्य वो बनेगा जो व्रती बनेगा। अब व्रत जो है किसको कहते हैं? कर्म को चुना। अब थोड़ी सी कल्पना करके देखिए साहब, आगे इसको और खोलेंगे और परिभाषाएं और अर्थ इसका थोड़ा एकदम से सारा दिन बताने से थोड़ा मुश्किल हो जाती है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने फाल्गुन की शिवरात्रि के दिन व्रत रखा। उस व्रत में संकल्प हमेशा उस चीज का लिया जाता है जो जात हो, जात नहीं है कोई भी चीज, लेकिन रास्ता चुना। मैं आपको यही कह रहा हूं कि आप अगर सही मंजिल को, आप बात को थोड़ा सा ध्यान से पकड़िएगा, आप अगर सही मंजिल को प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए सही रास्ते का चुनना बहुत जरूरी है। अक्सर लोग मंजिल चुनते हैं, रास्ता नहीं चुनते। वेद कहता है मंजिल तो मिलेगी लेकिन रास्ता सही चुनिए। रास्ता सही चुनेंगे तो मंजिल बोलिए अपने आप सही होगी, लेकिन रास्ता गलत चुन लिया, मंजिल सही पर भी नजर हो, तब भी आप उस मंजिल तक कभी पहुंच नहीं सकते हैं। इसलिए रास्ते का चुनना, व्रत का मतलब है कि आप रास्ता चुन रहे हैं, आप आचरण चुन रहे हैं, आप व्यवहार चुन रहे हैं, आप कर्म चुन रहे हैं। कितने सारे अर्थ हैं इसके, आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूं कि जीवन में व्रत को सही अर्थों में समझा नहीं गया, व्रत शब्द को सही अर्थों में समझा नहीं गया। इसलिए लोग मंजिल चुनते हैं, लोग संकल्प चुनते हैं। अक्सर लोग जो है व्रत का अर्थ संकल्प करते भी हैं, लेकिन यदि आप यास्क की परिभाषा को देखें तो वो कहते हैं अपने स्वभाव के अनुकूल, अपनी प्रवृत्ति के अनुकूल आपके अंदर बहुत सारी क्षमताएं हैं, बहुत सारी योग्यताएं हैं, आप बहुत सारे कर्मों को कर सकते हैं, लेकिन उनमें से किसी एक कर्म को चुनना और उस पर चलना ही व्रत कहलाता है। तो इसलिए आप जो चुनते हैं ये आचरण की बात है साहब। वेद कहता है कि आप रास्ते को चुनिए, मार्ग सही चुनिए तो मंजिल अपने आप सही हो जाएगी। ऋषि दयानंद को सत्य शिव का कोई जान था ही नहीं, लेकिन उन्होंने रास्ता चुन लिया, मार्ग चुन लिया, क्योंकि ऐसी श्रद्धा। और मैं आपको कहता हूं, हमारे यहाँ ऋषि ने कहा है कि सब चीजों को तर्क से प्रतिष्ठापित नहीं कर सकते, श्रद्धा भी बहुत आवश्यक है जीवन के लिए, श्रद्धा भी बहुत आवश्यक है। इसलिए मैं सिर्फ इशारे में कह रहा हूं, जितनी बड़ी श्रद्धा होती है, ऋषि कहता है जितनी बड़ी श्रद्धा होती है उतना ही बड़ा तर्क होता है। बेशक सही ऋषि दयानंद भूखे रहे, एक जो परंपरा से मान लिया, परंपरा से हमने मान लिया भाई भूखा रहना ही व्रत है, परंपरा में ऋषि दयानंद चले गए, शिवरात्रि का व्रत रखा और व्रत रखने के बाद लेकिन उसमें श्रद्धा थी, उसमें विश्वास था, उसमें समर्पण था, कुछ जानने की। जब रात्रि में कुछ हाथ नहीं लगा
तो उस व्रत में श्रद्धा ऊंची होती है तो तर्क ऊंचा होता है, और श्रद्धा नीची होती है तो तर्क ओछा होता है, कुतर्क होता है। श्रद्धा ऊंची थी ऋषि दानंद की, इसलिए तर्क भी ऊंचा हुआ। उन्होंने सोचा कि परमात्मा तो है, लेकिन कौन है, कौन सा परमात्मा है जो सच्चा है? ये परमात्मा वो नहीं हो सकता, ये शिव वो नहीं हो सकता जो दुष्टों को भी दंड देता है, जो न्यायकारी है, जो कर्मों का फल देता है। इसी प्रश्न को लेकर के पिताजी के पास पहुंच गए, और जब पिताजी के पास पहुंचे तो पहुंचने पर पिताजी से प्रश्न किया, प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला, तो पिताजी ने कहा तू मूर्ख है, अरे ये तो उसका सिर्फ प्रतीक मात्र है, ये तो उसकी मूर्ति मात्र है, सच्चा शिव तो कैलाश पर्वत पर रह जाता है, अब मैं तुझे कैलाश पर्वत पर लेकर के जाऊंगा। उस समय ऋषिदान चुप हो गए। अनेक घटनाएं घटी। चाचा जी जो उनकी बहन गई वो रोते नहीं थे, तो लोगों ने ताने दिए तेरी बहन चलेगी तो रोता नहीं है, अंदर कष्ट था, और फिर चाचा चले गए। जब चाचा गए ऋषिदानंद के, तो उस समय ऋषिदानंद बहुत फूट फूट करके रोए, क्योंकि चाचा ऋषिदानंद से बहुत प्यार करते थे, अपने मन की बातें ऋषिदानंद उन्हीं से कहते थे, और उस समय फूट फूट करके रोए। तो एक नया जो उस समय आचरण सत्य पर चलने का जो भाव बना, जो एक चुना था, जो चयन किया था रास्ता, उस पर चलने का जो भाव था वो और दृढ़ हो गया। और दृढ़ होकर के आप देखिए कैसी कैसी परिस्थिति आई, वो सारा उधर चलूंगा तो ज्यादा विस्तार हो जाएगा। घर से चले तो सोने के गहने पहने हुए, अच्छे परिवार के थे, उस समय गहने लोग पहनते थे। पाखंडी साधियों ने कहा कि ये गहने तो हमें दे दो, आप पर कैलाश को पाना चाहते हो, भगवान को पाना चाहते हो, तो उसमें गहनों का क्या काम है, तुरंत उतार करके दे दिए। कोई बाधा रोक नहीं सकी, लेकिन उधर चल पड़े, रास्ता सही चुना, उसका परिणाम ये आया, कष्ट आए, प्रलोभन आए, लेकिन मंजिल सही मिली और सही उद्देश्य को प्राप्त हो गई। इसलिए वेद कहता है व्रती जो है वो सही रास्ता चुनता है, और जो सही रास्ता चुनता है व्रत का, वो जीवन के अंदर आर्य बनता है। और आर्य बनता है तो व्यक्ति पहले श्रेष्ठ बने, आर्य बने। जो ऋषि ने कहा कि श्रेष्ठ स्वभाव हो और स्वभाव के अनुकूल किसी कर्म को चुन ले साहब, उस पर चले तो वो धर्मात्मा बनता है, वो परोपकारी बनता है, और वो ही फिर आर्य कहलाता है। आप जब परिवार की बात करते हैं ना, तो परिवार के संदर्भ में थोड़ा सा देखिएगा व्रत शब्द का कितना प्रयोग होता है। व्रत शब्द का कितना प्रयोग होता है। आप जब भी परिवार में जैसे जैसे अंदर प्रवेश करते हैं तो बहुत सारी बातें वहां पर आती हैं, और परिवार को व्रती बनाने के लिए वेद का विशेष संदेश है। और ऋषि दानंद ने इसके बहुत जगह उदाहरण दिए हैं। संस्कार विधि में विवाह संस्कार लिखा है, और क्योंकि विवाह संस्कार से हम लोग, मैं कहता हूं अक्सर कि जब भी विवाह संस्कार हम कराते हैं तो मैं लोगों को समझाता हूं कि आज दुनिया का सबसे बड़ा संस्कार तुम्हारा होने जा रहा है, सबसे बड़ा संस्कार होने जा रहा है। तो उसमें व्रत की कितनी महत्ता है साहब, व्रत की कितनी महत्ता है, इसकी आप कल्पना करके देखिए। उसमें कहते हैं, एक शब्द आपने सुना होगा, पहले तो मैंने आपको जो पौराणिक जगत के व्रत हैं उनके कम से कम नाम सबके बता दिए, और उनके पीछे क्या उद्देश्य होता है वो भी आप सबको बता दिया। लेकिन इसमें आज जो मैं आपको बता रहा हूं इस समय, कि एक पतिव्रता शब्द का बहुत ही आपने प्रयोग सुना होगा, बहुत प्रयोग आपने इस शब्द का सुना है। और इसे एक पदी भव सा मां मनुव्रता भव विष्णुस्थान हेतु प्रजान बिंदा वही पत्रों, ये जो सप्तपदी की हम बात करते हैं, इस सप्तपदी की विधि में भी आप कहते हैं कि पति कहता है कि तू मेरी अनुव्रती बने। एक बात जरा दिल पर हाथ रख करके बताना, बात गहरी है लेकिन इसको समझ जाओगे तो आनंद आ जाएगा। व्रती का ही कोई अनुव्रती बन सकता है साहब, जो व्रती नहीं होगा उसका अनुव्रती कभी बना ही नहीं जा सकता। इसलिए पहले कोई व्रती हो तो उसका अनुव्रती बना जाता है। तो पति अच्छा हो, पति श्रेष्ठ हो। ऋषिदान ने लिखा है कि अगर कोई बीमार हो तो विवाह न करे, धनीहीन हो तो विवाह न करे, संयम से न रहता हो तो विवाह न करे, रूपवान हो, कोई कुष्ठ हो, रोगी हो तो विवाह न करे। यानी कि पहले वो व्रत से बन गया हो तब जाकर के पति उसकी अनुव्रती बने। लेकिन मैं आपको आज बताता हूं इतिहास की भूल साहब, आप ध्यान से सुन रहे हैं मैं आशा करता हूं, तो इतिहास की इस भूल को पकड़िएगा। महाभारत के समय में भी ये भूल चालू हुई। और कैसे चालू हुई? महाभारत के समय में ऐसे चालू हुई कि उस समय पतिव्रता शब्द का जो अर्थ किया गया महाभारत में, वो क्या किया गया? वो अर्थ ये किया गया कि पति की सेवा करने वाली,
पति की आज्ञा का पालन करने वाली, और जो गड़बड़ कर दी आगे जाकर के बहुत, वो गड़बड़ क्या कर दी कि पति जिन सुखों से वंचित हो, पति जिन सुखों से वंचित हो उन सुखों से दूर रहने वाली स्त्री ही पतिव्रता होती है। ये अर्थ का, व्रत का अनर्थ कर दिया गया साहब, व्रत का अनर्थ कर दिया गया। अनर्थ का परिणाम क्या हुआ कि जो गांधारी थी, गांधारी जो है उसका विवाह धृतराष्ट्र से हुआ, और ये अर्थ क्योंकि पंडितों ने उस समय कर दिया तथा कथित विद्वानों ने उस समय कर दिया, उसका परिणाम क्या हुआ कि धृतराष्ट्र जो है, चलिए आज्ञा तक फिर भी ठीक था, सेवा तक फिर भी ठीक था, लेकिन पति जिन सुखों से वंचित हो उन सुखों से स्त्री वंचित रहे, ये कौन सा व्रत हुआ? इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम ये हुआ कि धृतराष्ट्र को आंखें नहीं थी, और फिर उसी गलती को मानते हुए, व्रत के उसी अर्थ को सही मानते हुए, गांधारी ने भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। मैं अब आपसे एक प्रश्न जो है, आप मनी मन इसको सोच करके देखिए। ऋषि कहता है कि संतान को बनाने के लिए 4 आंखों से काम लेना पड़ता है, और यहाँ पर तो 4 आंखें बननी चाहिए थी गांधारी की, 2 धृतराष्ट्र की जो आंखें नहीं थी उनका भी काम गांधारी को करना था, और जो 2 आंखें गांधारी की थी उनका भी काम गांधारी को करना था, लेकिन उल्टा हुआ सा, व्रत का अनर्थ कर दिया गया, परिणाम उल्टा हुआ, और उसका दुष्परिणाम कितना भयानक हुआ आप जानते हैं कि जिस मां को संतान के निर्माण की जिम्मेदारी सौंपी गई वो अपनी आंखों पर पट्टी बांध करके बैठ गई। परिणाम यह हुआ कि व्रत का अनर्थ हुआ, और व्रती न होकर के वो जो है अंधविश्वास में चलती चली गई, और दुनिया को दुर्योधन जैसे पुत्र मिल गए, दुनिया को दुशासन जैसे पुत्र मिल गए। तो ये होता है जब चीजों को ठीक से समझा नहीं जाता, इसलिए चीजों को ठीक से समझने की आवश्यकता है। पतिव्रता की जब बात होती है, पतिव्रता की जब बात होती है, सब व्रता की बात होती है, तो यहाँ पर क्या कहा है, मम व्रते ते हृदय दधामि, कि परिवार व्रती होता है। और वह कैसे होता है कि जो आचरण मेरे परिवार का है उसी आचरण को तुम्हें अपनाना है। वो भी कहती है, पत्नी भी कहती है, पति से पति भी कहता है, और कहता है अनुव्रतः पितु पुत्रो मात्रा भवतु सम्मना, कि व्यक्ति जो है पिता का अनुव्रती बने, पिता व्रती हो और पुत्र उसका अनुव्रती हो, तब जाकर के परिवार सुख बनता है। सव्रता सम्मिंच भूत्वा, और फिर कहता है कि भाई बहन सब सव्रत हो, समान विचारधारा वाले हो, एक जैसा पवित्र आचरण करने वाले हो, तब जो है परिवार सुखी होता है। ये चलता है इस तरह से जीवन, लेकिन जीवन में बहुत कुछ जो है हमें उल्टा समझाया गया, उल्टा बताया गया, उल्टा सिखाया गया, और उसका परिणाम ये हुआ कि ये आज से नहीं, ये भ्रांति जो है बहुत पहले से देश और दुनिया में चली आ रही है। उपनिषद काल में भी एक आख्यान आता है, कहते हैं कि सब यश का पुत्र आषाढ़, ये रूपक है उपनिषद का, इसको आप समझेंगे कि सब यश का पुत्र आषाढ़ जो है वो जीवन में क्या करता है, वो भी भूखा रहने को व्रत समझने लगा, भूखा रहने को व्रत समझने लगा। तो याज्ञवल्क्य, जिनको लोगों ने एक बार धरती पर ऐसा हुआ है केवल कि किसी विद्वान को दुनिया में सबसे बड़ा विद्वान मान लिया गया, अन्यथा तो लोगों में जो है बड़ी भ्रांति है साहब, लोगों में बड़ी भ्रांति है। विद्वानों में भी बड़ा कंपटीशन होता है कि विद्वान जो है ईर्ष्या नहीं करते, ऐसा नहीं है, विद्वानों में भी कंपटीशन हो जाता है, ईर्ष्या हो जाती है, और बहुत सारी बातों को लेकर के वो विचलित हो जाते हैं। लेकिन एक समय, और शायद दुनिया में अब कभी वो समय आएगा नहीं, कि एक समय दुनिया में जरूर ऐसा आया जब सारी दुनिया के विद्वानों ने ये मान लिया कि याज्ञवल्क्य जो है इस समय दुनिया में सबसे बड़े विद्वान हैं। तो जो भी उस समय प्रश्न उठते, उन प्रश्नों का उत्तर लेने के लिए लोग याज्ञवल्क्य के पास जाते। तो उस समय भी भ्रांतियां शुरू हो गई थी, उपनिषद काल में भी भ्रांतियां शुरू हो गई थी। तो सव्यस का पुत्र था आषाढ़, वो कहता था कि भूखा रहना ही व्रत है। अब महर्षि याज्ञवल्क्य के पास गए, और याज्ञवल्क्य के पास जाकर के कहा कि ये तो आचार्य जो है वो गड़बड़ कर रहा है,
ये तो भूखे रहने कोई जो है केवल तप मानता है, भूखे रहने कोई तपस्या मानता है। तो उस समय याज्ञवल्क्य ने कहा कि देखो, उसके पीछे तर्क दिया विद्वानों ने, उसके पीछे तर्क दिया। तर्क ये दिया कि जब व्यक्ति यज्ञ का संकल्प लेता है, बात को समझिएगा जी, थोड़ी सी गंभीर हो रही है। प्राचीन काल में बड़े बड़े यज्ञ होते थे और यज्ञों की सूचना बड़े बड़े साधुओं तक, विद्वानों तक दी भी जाती थी, पहुंच भी जाती थी, और उसमें सम्मिलित होने के लिए बड़े बड़े विद्वान आया करते थे। तो कहते हैं कि कोई थोड़ी देर से आ रहा है, कोई पहले आ रहा है, कोई यज्ञ तक पहुंच रहा है, ऐसे सिलसिला चलता रहता था। तो उसने तर्क ये दिया था कि बिना अतिथियों को खिलाए भोजन करना जो है वो व्रत भंग करना है, इसलिए आपको भोजन नहीं करना चाहिए। तो याज्ञवल्क्य ने कहा ऐसी बात नहीं है। अगर वैसे तो पूरे दिन व्रत रखना, उसको याज्ञवल्क्य ने नकार दिया कि व्रत का मतलब कहीं भी अनशन नहीं होता, बिना खाए रहना नहीं होता। फिर उन्होंने इस तर्क का उत्तर दिया। इस तर्क का उत्तर देते वो कहते हैं कि अगर भोजन नहीं करेगा और बड़े बड़े यज्ञ में बैठ जाएगा तो पितृदेवत्व हो जाएगा। पितृदेवत्व कहते हैं शरीर में कमजोरी का आना। इसलिए वहां पर भी ऋषि याज्ञवल्क्य कहते हैं अगर आप यज्ञ भी कर रहे हैं और उस समय भी आप यज्ञ करने से पहले ऐसे पदार्थों का सेवन करें जिनकी आहुति आप यज्ञ में नहीं दे रहे हैं, जैसे दूध फल आदि को आप इसमें समझ सकते हैं। तो वहां पर भी महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं कि खाना उपवास करना नहीं, उपवास शब्द का भी उन्होंने चर्चा की, और उपवास शब्द की चर्चा करते हुए कहते हैं कि इस दुनिया के अंदर उपवास करना मतलब दो अर्थ वहां पर उन्होंने गिनवाए। वो दो अर्थ मैं आपको समझा देता हूं। पहला तो वो कहते हैं कि अगर कोई विद्वान अतिथि आए आपके घर में, उच्च कोटि का विद्वान आए, वेद का विद्वान आए, तो आप उसके साथ निवास करें, उसके साथ भोजन करें। इसको उपवास कहा है साहब, न खाने को नहीं बल्कि साथ खाने को उपवास कहा है कि आप जो है उनके साथ रहें। वहां तो खैर यहाँ तक लिखा है कि भाई बड़े विद्वान, अगर कोई सन्यासी ऐसा है जमीन पर सोता है तो जो अतिथि है वो भी उसके साथ रहे, उसके साथ जो है रहे, इसी को उपवास करना कहते हैं। लेकिन इस उपवास के साथ फिर वो आगे कहते हैं कि शरीर को कष्ट देना भूखे रह करके, स्पष्ट है उपनिषद का संदेश कि भूखे रह करके शरीर को कष्ट देना उपवास नहीं है, बल्कि शरीर को कष्ट देना है। उपवास तो है कि आप जो है परमात्मा का सानिध्य आत्मा प्राप्त करती है तो उसको उपवास कहते हैं। जहां तक न खाने की बात है, उसके लिए उपवास शब्द या व्रत शब्द का उपयोग उपनिषदों में या वेदों में नहीं किया। उसके लिए तो अनशन शब्द का प्रयोग है, असन शब्द का प्रयोग है। दो शब्दों का प्रयोग किया है साहब, एक अनशन है, दूसरा असन है। आजकल अनशन की बात कर दो तो आदमी डर जाता है कि भाई अनशन का मतलब है कि कुछ ना कुछ धरना प्रदर्शन होगा, लेकिन अनशन के लिए कहा है कि कभी कभी आप स्वास्थ्य की दृष्टि से आप ये कर सकते हैं कि अनशन जो है उसको आप जीवन में अपना ले, कभी कभी भोजन न करें, वो अलग विषय है, लेकिन व्रत से या उपवास से उसका कोई भी लेना देना नहीं है। और ऋषि तो यहाँ कहते हैं, अब आप चले जाइए पंडितों के पास, आपको सोमवार का व्रत बताएंगे, दूसरी बार जाइए साहब मंगलवार का व्रत बताएंगे, बृहस्पतिवार का व्रत बताएंगे। 7 दिन का यदि आप व्रत करने लगे तो फिर आप खाएंगे पिएंगे कब, और शरीर क्या क्या हाल होगा। तो इस तरह की जो धारणाएं हैं उनका महर्षि दयानंद सरस्वती ने बिल्कुल ही खंडन किया है। आपको मैं और बता दूं, विदेश में डिक्शनरी बनती है, विश्वविद्यालय में, ऑक्सफोर्ड में, पीटर्सबर्ग में, कई जगह डिक्शनरियां बनती हैं। अनेक अर्थ जो है व्रत शब्द के दिए गए हैं। कहीं पर संकल्प है, कहीं पर आदेश है, कहीं पर विधि है, कहीं पर अनुष्ठान है, कहीं देवी अनुष्ठान है। इतने अर्थ दिए गए हैं कि आदमी कंफ्यूज हो जाता है। कभी देवी आदर्श है, तो जो प्रचलित है उसी को लेकर के अर्थ जो है वो दे दिए गए हैं। लेकिन व्रत शब्द के 2 अर्थ है साहब, इनको समझिएगा। पहला है कि श्रेष्ठ कर्म का आचरण करना, अनेक कर्मों से एक को चुनना अपने स्वभाव के अनुसार, उस पर चलना ही व्रत है। दूसरा है वारयति दोषात्,
महर्षि यास्क कहते हैं कि ये केवल आपको अच्छी तरफ लेकर के नहीं जाता, बल्कि दोषों से भी हटाता है, दोषों से भी मुक्त करता है, इसलिए इसको व्रत कहते हैं। और उसको लोगों ने क्या कर दिया कि पाप छूट जाएंगे तो एकादशी का व्रत कर लो, दूसरी तरफ घुमा दिया। लेकिन उन ग्रंथों में भी जो तत्व मुझे मिला उसकी चर्चा थोड़ी सी आपके सामने करता हूं। उन ग्रंथों में भी ऋषि क्या कहता है कि वहां पर जो विद्वानों ने, ऋषि ने नहीं, वहां पर जो विद्वानों ने चर्चा की है वो कहते हैं कि भाई कायिक व्रत होता है, कायिक व्रत कहते हैं फिजिकल, इसको आप यम नियम में भी जाकर के समझ सकते हैं, लेकिन इसको उन्होंने लिखा है कि कायिक व्रत, ये जो शरीर मिला है ना, ये शरीर तब सुंदर बनता है जब इसको हम व्रत में डाल दें। वो व्रत कैसा होना चाहिए? तो कायिक व्रत में वो कहते हैं कि जीवन में हिंसा का त्याग करना, हिंसा का त्याग करना जो है, और अति भोजन न करना, हिंसा का त्याग करना, उचित जो है भोजन करना, सुंदर कर्म करना, इसको भी व्रत कहा गया है। ये शारीरिक व्रत की श्रेणी में आता है। कई लोग इसको तप की श्रेणी में भी रखते हैं, लेकिन व्रतों की श्रेणी में भी शारीरिक व्रत की गणना की गई है। और उस शारीरिक व्रत में महर्षि पतंजलि भी क्या कहते हैं? अहिंसा सत्य अस्ते ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यमा। यहाँ पर भी उन्होंने कहा है कि कायिक जो फिजिकल व्रत है उसमें अहिंसा यानी हिंसा का त्याग करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना और संतुलित आहार करना, ये आपके शारीरिक व्रतों के अंतर्गत आते हैं। दूसरा वो कहते हैं वाचिक, वाचिक का कहते हैं मधुर बोलना और सत्य बोलना और दूसरे की निंदा न करना, इसको जो है वो वाचिक व्रत में गिनते हैं। लेकिन अक्सर आप देखते हैं कि दो चीजें इंसान को संसार में बहुत प्रिय हैं साहब। वो कौन सी दो चीजें हैं? वो है कि एक तो है दूसरे की निंदा करना, बहुत अच्छा इंसान को लगता है, और दूसरा अपनी बड़ाई अपने मुंह से करना, ये भी इंसान को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन व्रती इंसान ऐसा नहीं करता, वो दूसरे की निंदा पर ध्यान नहीं देता और आत्म प्रशंसा से भी बचता है। और तीसरा जो कहा है कि मानसिक जो व्रत है उससे इंसान का जीवन खूबसूरत बनता है। सही अर्थों में मैं आपको कहूं, ये तीन व्रतों का जो व्यक्ति धारण करता है वो ही जीवन के अंदर आर्य बनता है, और जो इस व्रत को धारण नहीं करता वह जीवन के अंदर आर्य नहीं बन पाता है। तो आर्य बनना है तो आपको व्रती बनना है, और कम से कम इन तीन व्रतों को आप जाइएगा, पौराणिक ग्रंथों में भी इन व्रतों का विधान तो साफ किया है, इनकी विधियां की हैं, लेकिन यदि उनको सार रूप में आप छांट करके ले आए तो वो कहते हैं कि जीवन में तीन व्रत हैं केवल। वो कौन से तीन व्रत हैं? कि यज्ञ करना, दान देना और तपस्या करना। ये शास्त्र का निर्देश है कि ये तीन व्रत हैं, यज्ञ करना, दान देना और तपस्या करना। यज्ञ की क्या परिस्थितियां हैं दुनिया में आप जानते हैं, इस पर हम कई बार बड़े बड़े लंबे व्याख्यान देते हैं। लेकिन यज्ञ जो वही श्रेष्ठ तरम कर्म, यहाँ पर भी आचरण की बात आती है, और आचरण का मतलब ही होता है रास्ते का सिलेक्शन है, उस मार्ग का सिलेक्शन जिससे जीवन बनता है, जिससे हम आर्य बन सके। तो यहाँ पर भी वही बात आती है। तो सबसे पहले जीवन में आपको यज्ञ करना, यानी जितने भी अच्छे कर्म हैं वो सब करने चाहिए, वो सब यज्ञ की श्रेणी में आते हैं। आप जो है आप किसी की मदद करते हैं, उससे आपका जीवन निखरता है, पवित्र बनता है। ऋषिदान ने लिखा है कि आर्य का स्वभाव श्रेष्ठ होना चाहिए, और वो कहते हैं श्रेष्ठ उसका स्वभाव होता है जो दूसरे की मदद करना जानता है, जो परोपकारी होता है, जो धर्मात्मा होता है। ऋषि क्या लिखते हैं कि अधर्मी आतताई से भी नहीं डरना चाहिए, और धार्मिक जो है साधारण व्यक्ति हो, गरीब भी हो, उससे भी डरना चाहिए, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। तो ऋषिदानंद ने कहा है कि ये जो दानम तपस्यैव पावनानि मनीषिणाम, ये जो व्रत है, यज्ञ करने का व्रत, ये आपके जीवन को पवित्र करता है, दोषों से हटाता है, पापों से मुक्ति दिलाता है। क्योंकि जीवन पवित्र तभी होता है जब मल हट जाए, जब गंदगी हट जाए। गंदगी हट जाती है यज्ञ करने वालों की। और दानम, दान से भी आपका जीवन निखरता है, पवित्र होता है। हमारे यहाँ पर संस्कृत में एक सूक्ति है, सतेषु जायते सूरः, हजारों लोगों में कोई एक वीर पैदा होता है, और सहस्रेषु च पंडितः, और हजारों लोगों में जाकर के सैकड़ों में कोई एक वीर पैदा होता है, हजारों लोगों में जाकर के कोई पंडित पैदा होता है। और कहते हैं वक्ता शतसहस्रेषु, और हजारों लोगों में जाकर के
है, लाखों लोगों में जाकर के कोई एक ढंग का वक्ता पैदा होता है। और दाता जाए तबा नवा, ऋषि कहता है कि दानी कितने में पैदा होता है इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। दानी बनना आसान नहीं है, दान देना बहुत आवश्यक है। इसको भी और तपस्या को, इनको व्रत की श्रेणी में रखा गया है। तो आप अब इस समय समझिए कि कायिक, वाचिक और मानसिक व्रती होना और यज्ञ, तप और दान को भी जीवन के साथ जोड़ना, ये व्रत का रास्ता है। अब ऋषिदान की तरफ और चलते हैं, थोड़ा सा और गहराई में जाते हैं। वो कहते हैं कि जीवन में ऋषिदान ने व्रत को कैसे परिभाषित किया कि जब ब्रह्मचर्य आश्रम आता है ना, चारों वर्णों के लिए भी, परिवार के साथ साथ चारों वर्णों के लिए भी जीवन में व्रती होना बताया गया है। तो ब्रह्मचर्य आश्रम में जब व्रती होता है व्यक्ति, और ब्रह्मचर्य आश्रम में जब व्रत करता है, तो व्रत करते हुए जीवन में क्या करता है, उस समय यज्ञोपवीत को आपने देखा होगा, व्रत सूत्र भी कहते हैं, व्रत सूत्र भी कहते हैं। और व्रत सूत्र जब कहते हैं तो यानी कि उसमें 5 मंत्रों से आप आहुति दिलवाते हैं, जिन 5 मंत्रों में व्रत धारण की करने की बात व्यक्ति करता है, या जो भी यज्ञोपवीत लेता है ब्रह्मचारी के अलावा, वो भी उसको धारण करने की बात करता है। उस समय ऋषिदान ने खोल दिया सा, उस समय ऋषिदान ने खोल दिया बहुत सुंदर ये मंत्र है। कहते हैं, अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामि तत्ते प्रब्रवीमि तच्छकेयम तन्मे राध्यताम इदम अहम अनृता सत्यमुपेमि। ऋषि कहता है कि अग्नि व्रतपति है, देव सारे के सारे व्रतपति हैं। उसको इतना गहरा, ज्यादा विषय जटिल हो जाएगा इसलिए खोल नहीं रहा, लेकिन केवल अग्नि जो है वो सब देवों का व्रतपति है। तो कहते हैं कि मैं भी व्रतपति बनना चाहता हूं, मैं भी व्रतपति बनना चाहता हूं। तो यहाँ पर ऋषि ने लिखा है व्रतपते सत्यपते। ऋषि कहते हैं जो सत्य है वो ही व्रत है, जो सत्य है वो ही व्रत है, और मैं उस सत्य के रास्ते पर चलना चाहता हूं। मैं सत्यनिष्ठ कर्मों को करना चाहता हूं, जिनमें केवल सत्य हो, उन्हीं कर्मों को अपनाना चाहता हूं। तो ऋषि कहते हैं कि व्रतपते सत्यपते, और कहते हैं कि हे परमात्मा तन्मे राध्यताम, मेरे पास वो शक्ति नहीं है, मेरे पास वो पूर्ण ज्ञान नहीं है। कैसी उपासना, कितना सुंदर भाव है ऋषि का। मेरे पास वो सामर्थ्य नहीं है, मैं चाहता तो हूं, इस मार्ग को मैंने चुन भी लिया है, मैं सत्य के मार्ग पर चलना भी चाहता हूं, मैं व्रती बनना भी चाहता हूं, लेकिन व्रती तभी बन पाऊंगा परमात्मा जब तुम्हारी कृपा और तुम्हारा आशीर्वाद मेरे साथ होगा, नहीं तो संभव नहीं है। कदम लड़खड़ा जाएंगे, बहक जाऊंगा, कहीं लोभ खींच लेगा, कहीं क्रोध खींच लेगा, कहीं दुनिया खींच लेगी, कहीं दुनिया की चमक खींच लेगी, लेकिन मैं तो इन सब से निकल करके जीवन में व्रती बनना चाहता हूं। और व्रती बनने के लिए क्या करना है? तो कहते हैं कि व्रती बनने के लिए मैं जो सत्य का मार्ग चुना है उस पर चलने की शक्ति मुझे दे देना। अब यहाँ पर सतपथ ब्राह्मण क्या कहता है? सतपथ ब्राह्मण भी बहुत खूबसूरत व्याख्या करता है। कहते हैं इदम ही व्रतम यत् सत्यम, ये जो व्रत है ना, जो भी कुछ सत्य है, यत् सत्यम यत् देवहा चरंती, उसी सत्य का आचरण देवता करते हैं। और कहते हैं तस्मात् ते यशः, इसलिए संसार के अंदर देवता जो है वो यशस्वी है, देवता यशस्वी है क्योंकि वो सत्य का आचरण करते हैं। तो सीधी सी बात है जी कि जिसमें सत्य का आचरण हो उस आचरण का नाम ही व्रत है, ये ऋषिदान ने कहा है। तो व्रत जो है आचरण का नाम है, चलने का नाम है, करने का नाम है। और जब हम व्रत पर चलते हैं, उसको करते हैं, तो फिर हम दीक्षित होते हैं। साथ वेद का खूबसूरत मंत्र है व्रतेन दीक्षाम आपनोति, कि इंसान दीक्षा को प्राप्त करता है जो व्रती होता है। व्रती होता है यानी कि जो आचरण करेगा वो दीक्षित होगा। संकल्प से इसको मत जोड़िए अभी सीधे सीधे। कई लोग कहते हैं कि संकल्प से दीक्षित होता है, नहीं, आचरण से दीक्षित होता है। इसको मैं आपको सिद्ध करके भी थोड़ा सा दिखाता हूं कि कैसे व्यक्ति आचरण से दीक्षा को प्राप्त करता है, और दीक्षा से दक्षिणा को प्राप्त करता है, और दक्षिणा से श्रद्धा को प्राप्त करता है, और श्रद्धा से सत्य को प्राप्त करता है। तो कहते हैं आचरण से दीक्षित होता है। तो व्रतेन दीक्षाम आपनोति, जब सत्य का आचरण करता है तो वो दीक्षित होता है। और दीक्षित होता है तो कैसे होता है? देखिए, आप समझिए कि छोटी सी घटना है लेकिन बात बड़ी कमाल की समझा जाएगी। कि एक बार आचार्य वर ने अपने शिष्यों को एक पाठ पढ़ाया, और पाठ पढ़ाया कि क्रोध नहीं करना चाहिए। पांडु पुत्र भी वहां उपस्थित हैं और कौरवों के पुत्र भी वहां उपस्थित हैं।
उन सभी उपस्थित लोगों को पाठ पढ़ाया कि क्रोध नहीं करना चाहिए। अगले दिन गुरुजी आए और उन्होंने इस प्रश्न का जो पाठ पढ़ाया था उसको पूछा कि भाई किस किस को पाठ याद है। तो सबने हाथ खड़ा कर दिया, सबने कहा कि जी क्रोध नहीं करना चाहिए, कल आपने ये पाठ पढ़ाया था। युधिष्ठिर कहने लगे मुझे याद नहीं हुआ। तो उसके बाद गुरु ने उसको कहा कि छोटा सा पाठ तुम्हें याद नहीं हुआ। उसके बाद अगले दिन फिर आए तो युधिष्ठिर से पूछा, तो युधिष्ठिर ने कहा कि मुझे आज भी पाठ याद नहीं हुआ। थोड़ा सा डांटा और फिर उसको छोड़ दिया कि कल पाठ याद करके लाना। तीसरे दिन जो है फिर जो है युधिष्ठिर उपस्थित हुए, फिर पूछा, उसने कहा पाठ याद नहीं हुआ। तो गुरु को बहुत क्रोध आया, करके गुरु ने जो है बहुत डांटा और उसको जो है बहुत कठोर दंड देने की बात कही। तो उस समय युधिष्ठिर कहते हैं गुरुदेव मुझे पाठ याद हो गया। अब गुरुजी कहते हैं डांटते ही पाठ याद हो गया, ये क्या बात है, 2 दिन से तुझे कोई पाठ याद नहीं हुआ, आज तुझे डांटते ही पाठ याद हो गया है, ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं। तो उस समय वो कहने लगा गुरुदेव जैसा पाठ इनको याद हुआ था वैसा तो मुझे भी याद था, मैं भी आपको रटा रटाया पाठ सुना सकता था कि मुझे पाठ याद हो गया, क्रोध नहीं करना चाहिए। लेकिन कहते हैं कि मैंने अपने आप को जो है इसलिए दूर रखा क्योंकि हकीकत में मुझे शाब्दिक दृष्टि से पाठ याद हुआ था, आचरण की दृष्टि से नहीं। लेकिन आज आपने मुझे डांटा भी, तब भी मुझे अपने क्रोध पर नियंत्रण बन पाया, मैं दीक्षित हो गया। जो ज्ञान था वो आचरण में मैंने 3 दिन तक ढाला और ढाल करके आज मैं दीक्षित हो गया। इसको दीक्षा कहते हैं साहब। इसलिए हमारे पर दीक्षा की बड़ी परंपरा है। दीक्षांत समारोह मनाया जाता है कि आपको जो सिखाया गया 12 साल तक, अब आप जो है उस आचरण में दीक्षित हो गए हैं आप, और सन्यास की दीक्षा दी जाती है कि आपको जो है जो सन्यास के कर्तव्य है, आचरण है, उसी में केवल रहना। इस समय दीक्षा का मतलब होता है जो सिखाया गया, जो आपने सेलेक्ट किया, जो आपने चुना जीवन में, उससे बाहर नहीं जाना, उससे दूर नहीं जाना, इसी को दीक्षा कहते हैं साहब। और जिसको ये दीक्षा मिलती है उसको मिलती है दक्षिणा, उसको मिलती है सफलता। तो इसलिए सबसे पहले व्रती होना बहुत आवश्यक है। व्रती होता है व्यक्ति तो वो उसी में रहता है, उससे बाहर नहीं निकलता। और ऋषिदानंद को देखिए साहब, जिस समय विद्या ऋषिदानंद ने पढ़ ली और पढ़ने के बाद महर्षि दानंद सरस्वती जो है वो अपने गुरु के पास लोंग लेकर के जाते हैं। और गुरु के पास लोंग भी कहां से, भिक्षा लेकर के आए। गुरु के पास लोंग भी लेकर के गए तो गुरु ने कहा ये क्या लेकर के, छोटी सी लोंग लेकर के आए हो। तो महर्षि दानंद समझ नहीं पाए, कहने लगे मेरे पास तो ये भी बड़ी मुश्किल से मैंने इसका जो है वो सोचने लगे कि शायद मेरे पास तो गुरुदेव इस समय कुछ नहीं है, गहने मेरे पंडितों ने छीन लिए, घर से मेरा कोई नाता नहीं है, मैं तो लंगोटी में रहता हूँ, कोपीन में रहता हूँ, मांगा हुआ भोजन करता हूँ, और ये भी तो लोग भिक्षा मांग करके ले आपके लाए, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है। तो उस समय कहने लगे कि दयानंद इसकी मुझे आवश्यकता नहीं है। ऋषि ने सोचा कि शायद कुछ और चाहिए, तो ऋषि कहते हैं कि और तो मेरे पास नहीं है। तो उस समय ऋषि दयानंद को कहते हैं कि जो तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास तर्क शक्ति है, तुम मेधावी हो, तुम बुद्धिमान हो, यशस्वी हो, तुम वेद का प्रचार करो, यही मैं चाहता हूं। तो वो जो व्रती थे, जो सत्य का व्रत लिया था, सारे जीवन उस सत्य के व्रत पर ऋषि दयानंद चलते रहे। इतने बड़े बड़े प्रलोभन आए, ये कहा कि राज्य दे देंगे, आपको गद्दी दे देंगे। महाराजा जसवंत सिंह ने कहा आपको पता नहीं है आपको कौन जो है बात कर रहा है आपसे, ये आप मेवाड़ का राजा आपको कहता है और आप इसको अस्वीकार करते हैं। लेकिन व्रती ब्रह्मचारी कैसा होता है ये दयानंद ने सिखाया। आचरण कैसा होता है कि अच्छे मार्ग पर चलने का नाम व्रत कैसा होता है ऋषिदान ने दिखाया। वो व्रत टूटा नहीं साहब, संकल्प ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन व्रती जब हो जाए, दीक्षित हो जाए, तो फिर व्यक्ति विचलित नहीं होता। दयानंद दीक्षित हुए साहब, दयानंद व्रती बने, उस रास्ते पर चलते गए और ये कह दिया कि तुम्हें ऐसा राज्य को ठुकराने वाला व्यक्ति भी कोई नहीं मिलेगा। छोटी छोटी सी आपको 1-2 बातें बताता हूं, समय तो बहुत जल्दी से पूरा हो गया। आप कल्पना करके देखिए कि जब व्यक्ति रास्ता चुनता है तो मंजिल की परवाह नहीं करता, वो जानता है कि रास्ता सही चुना है तो मंजिल अपने आप सही आएगी। जिस समय इस देश ने देखा है, दुनिया ने देखा है कि राम के पास गए खड़ाऊ लेकर के भरत लौटते हैं, खड़ाऊ लेकर के भरत लौटते हैं तो व्रती हो जाते हैं और सिंहासन पर 14 वर्ष तक खड़ाऊ रख दिए और खड़ाऊ रख दिए। बड़े भाई का सम्मान कितना बड़ा है मन में, कभी विचार करके हमने देखा नहीं।
इसको इसको व्रती कहते हैं साहब, इसको व्रती कहते हैं। इससे आचरण बनता है, इसको कहते हैं सिलेक्शन करना। कि चुन लिया कि बड़ा भाई है तो चलो आदेश मान करके खड़ा रख करके समझाने बुझाने से, लेकिन बड़ा भाई जो है उसको राजकीय सुख नहीं मिल रहा है, तो उसका उन्होंने कहा कि राजकीय सुख जो है साधारण भोजन करूंगा मैं भी। उसने पीत वस्त्र पहने हैं तो मैं भी पीले वस्त्र पहनता हूं, और बड़े भाई से मेरा आसन ऊंचा नहीं होना चाहिए। इसके लिए कहते हैं कि भरत ने जमीन में थोड़ा सा गड्ढा करवा लिया, जिसमें 14 साल तक व्रत सोते रहे, 14 साल तक सोते रहे। किसी मंजिल की अभिलाषा थी क्या साहब उनको कोई इच्छा थी क्या? नहीं, लेकिन एक व्रत लिया हुआ था कि किस तरह का व्रत, एक आदर्श भाई का, एक आदर्श आचरण का। और जब 14 वर्ष बीत गए, आपको मैं बताऊं तो आप सोच नहीं सकते, उस समय हनुमान को भेजते हैं राम कि जा करके देखो कहीं मेरे भाई भरत के मन में जरा सा भी प्रलोभन आ गया हो तो फिर मैं वहां वापिस नहीं जाऊंगा, कहीं और चले जाएंगे, जंगल में तपस्या कर लेंगे। मेरा भाई बहुत योग्य है, अगर वो राज्य करना चाहता है तो उसको राज्य करने दो। जब हनुमान जाते हैं, सारी चीजें देखते हैं, तो वो आश्चर्यचकित पड़ गए कि इस तरह से जमीन पे सोने वाला व्यक्ति, इस तरह से इतना आदर्श व्यक्ति, इस तरह से त्यागी पुरुष जिसमें कोई प्रलोभन नहीं। और ये कहते हैं कि अपनी जो है उन्होंने चिता तैयार कर रखी थी। हनुमान ने जाकर के कहा आप कैसी बात सोच रहे हैं, वहां पर तो कोई प्रलोभन नहीं है साहब, वहां पर तो ऐसा त्याग है, ऐसा आचरण है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। आप नहीं गए तो भरत ने तो चिता तैयार कर रखी है, भाई नहीं आएगा तो फिर आगे मैं इस बात को बढ़ाऊंगा नहीं। ये जो जीवन है ये कितना सुंदर बनता है। आप हरमन कौर का इतिहास उठा करके देखिए, अजीत सिंह की पत्नी, महर्षि दयानंद का शिष्य रहा ये पूरा का पूरा परिवार, महर्षि दयानंद का शिष्य रहा। हरमन कौर जो है वो कैसी थी, जब अजीत सिंह को जेल हो गई, फिर वो छूटे भी विदेश चले गए, आजादी की लड़ाई लड़ने लगे। और आजादी की लड़ाई लड़ते लड़ते हरमन कौर ने क्या किया जी, हरमन कौर ने अपने जीवन में आईना नहीं देखा, 38 वर्ष तक शीशा नहीं देखा। और साधारण एक पतिव्रता कैसे होती है इसका उदाहरण दिया कि मेरा पति अगर देश के लिए आचरण कर रहा है, गांधारी जैसे नहीं, इसका ये होता है तरीका, इसका ये अर्थ होता है, मेरा पति देश के लिए संघर्ष कर रहा है तो मैं मन से कम उसके साथ खड़ी हूं। मैं किसी और प्रलोभन में, किसी और सुख में नहीं जाऊंगी, और मुझे क्या सच संवर करके करना है। पति जो है तपस्या कर रहा है तो मैं तपस्या करती हूँ, और देश के लिए जो योगदान कर सकती हूँ वो करती हूँ, जो उसकी सीमाएं थी। और 38 साल तक शीशा नहीं देखा। कहते हैं 38 साल बाद जब अजीत सिंह आए तो अजीत सिंह ने आकर के उनके सामने खड़े हुए तो हरमन कौर ने कहा तुम तो मेरे अजीत नहीं हो। 38 साल बाद जब पति आया उसको देख करके कहती है तुम मेरे पति नहीं हो। वो कहता है हरमन कौर, लगता है तुमने अपना चेहरा आईने में नहीं देखा, जाओ। कहने लगी मेरा पति तो युवा था, तुम्हारे तो सारे बाल सफेद हो गए हैं, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई है, तुम मेरे अजीत कहाँ हो। कहने लगा एक बार जाकर के अपना चेहरा भी तो शीशे में देख करके आओ। और हरमन कौर जाती है, शीशे में अपना चेहरा देखती है और चेहरा देख करके कहती है कि हाँ वाकई ये समय तो पता नहीं कैसे निकल गया। व्रती जो है वो रास्ता सही चुनता है साहब, और उसके आगे की घटना तो और भी लोमहर्षक है। लेकिन मैं इस समय आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि ऋषि दानव ने कहा, उपनिषद ने कहा, वेद ने कहा, व्रती बने बिना आर्य नहीं बन सकते, व्रती बने बिना सुखी परिवार नहीं बना सकते, व्रती बने बिना सुखी समाज नहीं बना सकते। लेकिन व्रत है अच्छे रास्ते का चयन, और अच्छा रास्ता है यत् तत् सत्यम। ऋषि कहता है, सत्व ब्राह्मण कहती, जो सत्य है उसी को चुनना, उसी पे चलना, उसी का आचरण करना, ये ही व्रत है। और इसमें बहुत सारी चीजें मैंने आपके सामने जोड़ दी, उसमें यज्ञ दंत ताप शारीरिक वाचिक ये सब चीजें हैं, लेकिन जीवन में सर्वोपरि है सत्य। सिलेक्शन सही कीजिए रास्ते का और उस पर चलते रहिए। जो उस पर चलता है वो दक्षिणा को प्राप्त करता है, सफलता को प्राप्त करता है, और सफलता से श्रद्धा बढ़ती है।
आप अगर खिलाड़ी हैं, आपको सफलता मिलेगी तो श्रद्धा उत्साह बढ़ता जाएगा। आप यदि कोई भी काम करते हैं उसमें सफलता मिलेगी तो श्रद्धा उत्साह बढ़ता जाएगा। तो ऋषि भी कहता है कि फिर सफलता से उत्साह बढ़ता है, श्रद्धा बढ़ती है, और श्रद्धा से पूर्ण सत्य की प्राप्ति होती है, परमात्मा की भी, आत्मा की भी, और जीवन सफल हो जाता है। सफल जीवन के लिए व्रत को समझना सही अर्थों में बहुत आवश्यक है। इन्हीं शब्दों के साथ समय की मर्यादा का ध्यान रखते हुए वाणी को, ठीक 8 बज रहे हैं, तो वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं जो समझता हूं कि ऋषि ने जो कहा है, व्रती बनिए, व्रती बन के ही आर्य बन सकते हैं, श्रेष्ठ बन सकते हैं, इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। और मुझे इस समय मधु जी दिख रही हैं, उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और जो लोग भी, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, मेरे अपने साथी भी लोग जुड़े हुए हैं। 1-2 लोगों ने कहा था कि आपके सामने हम भजन सुनाना चाहते हैं, मगर मैंने कहा जो अगली बार बात करेंगे। तो जो भी लोग हैं, श्रुति जी कनाडा से भी जुड़ी हुई हैं, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं जिनके मेरे पास फोन आए थे, सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, सबको शुभकामनाएं देता हूँ, और ये प्रार्थना करता हूँ आप सब व्रती बने और अच्छे रास्ते को चुने और अच्छे इंसान बने। धन्यवाद। आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जब भी आचार्य जी हमारे बीच में आते हैं और उनके जो शैली है सरलता से बताने वाली, उसमें कुछ रह नहीं जाता, पूर्ण रूप से अपने सब्जेक्ट को इतनी गहराई से हमें समझा देते हैं। और आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि अगले सप्ताह भी डॉक्टर जयेंद्र कुमार शास्त्री जी हमारे बीच होंगे। उनका टॉपिक आपको मैं बता दूंगा, क्योंकि अभी उसमें थोड़ा सा इफ एंड बट है कि कौन सा अगले सप्ताह में हम जिस पे चर्चा करने वाले हैं। और आज आपने हमारी जो इसकी संख्या है वो एक रिकॉर्ड संख्या पे जाती है। आप 100 से ऊपर, सेंचुरी से ऊपर लोग जो हैं हमारे बीच में आज जुड़े हुए थे, और बहुत ही नए नाम हमारे बीच में आए हैं। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और विशेषकर हमारे बीच में आदेश अग्रवाल जी हैं जो कि देहरादून से हैं, वह भी आज हमारे बीच में, इससे पहले भी जुड़े रहे लेकिन हमारा परिचय नहीं था। आप एक आर्य समाजी परिवार से हैं और देहरादून में कई आर्य समाजों से जुड़े हुए हैं। आपका भी स्वागत है। और एक अनिल कुमार जी भी हमारे बीच में आज जुड़ना चाहिए था, लेकिन आज वो जुड़े नहीं, संभवतः कहीं और व्यस्त होंगे। मैं अब शीघ्रता से बता देता हूं कि हमारे बीच में सरोज सहगल जी, अनुपमा जी, कृष्णा कालरा जी, अंजू बजाज जी, मल्लिका चौहान जी, रामचंद्र शास्त्री जी, नीलम सहगल जी, वीना गुप्ता जी, संगीता आर्या जी, शांता राजपूत जी, मिनी गर्ग जी, संध्या चौहान जी, सुमन बंसल जी, वंशिका, मृदुला चौहान जी, सुषमा कुमार, जगमोहन मेहरा, राज लूथरा, संतोष, जितेंद्र अब्बी जी यूएसए से, उत्कर्ष, श्रुति, अथर्व चौहान, किरण अरोड़ा, राजीव चौधरी, रेणु चौधरी, मल्लिका मित्तल, उसके बाद मधु चौहान जी, मनीष दुआ जी, संध्या जी, आर के त्यागी जी, संतोष आर्या जी, अनुराधा अग्रवाल जी, पद्मा शर्मा जी, मंजू नारंग जी, अशोक अग्रवाल जी, अर्चना आर्या जी, महेंद्र जी, उसके बाद है जी कविता आर्या एंड जितेंद्र आर्या जी, MS चौहान जी, नीतिका चौहान जी, आशु कुमार जी, सुषमा बजाज जी, प्रतिभा सरीन जी, संजय चौहान जी, सहिला सेठ जी, अर्चना चावला जी, अनु टंडन जी, राजकुमार सरदाना जी, उसके बाद प्रोमिला मेहरा जी, कविता भाटिया जी, उसके बाद प्रशांत जी नोएडा से, ब्रिज जी, SK ग्रोवर जी, लीना अरोड़ा जी, मंजू नारंग जी, चंद्रकांत गंभीर जी, इंदु बत्रा जी, नीरज जी, उर्मिला रस्तोगी जी, सौरभ ललोरिया जी, राजकुमारी जी, पुष्पा आर्या जी, उसके बाद BS गुप्ता जी, इंदु चौहान जी, और सुनीता प्रदीप चौहान जी, सुनीता जी, आचार्य ओंकार प्रकाश जी, उसके बाद है जी अमिता चंद्रा जी। तो इस दफा क्योंकि एक के बहुत ज्यादा लोग थे, मैं पूरों के नाम नोट भी नहीं कर सका। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है जी।
अगर आप आचार्य अपना प्रधान जी शांति पाठ करें, आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, आचार्य जी कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ जी आचार्य जी, आप बोलिए जी। अच्छा, एक तो आप सबका धन्यवाद, जो लोग जुड़े उनका धन्यवाद, और अगली बार ये संख्या जो है आपकी और डबल हो जाएगी। जरूर जी, बहुत जी, धन्यवाद। प्रतीक्षा में है जी। नमस्ते आचार्य जी। आपने हमें सूचना क्यों नहीं दी? शांति पाठ करें जी प्रधान जी, आप कुछ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी। पिछली बार का नेक्स्ट वाइब का सब्जेक्ट जो है उपासना से जीवन परिवर्तन। जी प्रधान जी बता रहे हैं जी, उपासना से जीवन परिवर्तन, ये हमारा टॉपिक रहेगा। आचार्य जी ठीक है ना? ठीक है। यही टाइमिंग रहेंगे जी? टाइमिंग यही रहेंगे जी। और हमारे जो पिछले सप्ताह में जिनके जन्म दिवस थे, श्री सिद्धार्थ लूथरा जी जो है 16 फरवरी को था, संजीव वोरा जी D374 डिफेंस कॉलोनी, और श्री A.K. नांगिया जी A28 डिफेंस कॉलोनी 17 फरवरी को था। और अगले सप्ताह जो है वो वीना वोहरा जी हैं, एक ही है, और मार्च पूरा का पूरा खाली है, कोई भी जन्म दिवस मार्च में नहीं आता। इसलिए सिद्धार्थ लूथरा जी, संजीव जी और नांगिया जी के लिए आचार्य जी आप मंत्र बोलेंगे आशीर्वाद के, और फिर शांति पाठ कराएंगे। रामचंद्र आर्य जी। परमपिता परमेश्वर से हम सब मिलकर के ये कामना करते हैं कि ईश्वर आपको शतायुष करें और संसार के समस्त सुख दें, आपकी आयु लंबी हो, आपकी अच्छी हेल्थ हो, परिवार में सुख समृद्धि हो, और यज्ञ के प्रति सदा आपकी श्रद्धा हो, ऐसी कामना करते हुए ओम उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवान यज्ञेन बोधय आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम यजमानम च वर्धय ओम इंद्र श्रेष्ठानि द्रविणानि देहि चित्तिम दक्षस्य सुभगत्वमस्महे कोशं रयिणामरिष्टिं तनुनां स्वादमानं वाचा सुदिनत्वमन्नाम् ओम स्वस्ति पंथामनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विवा पुनर्ददता घनता जानता संगमे मही ओम तच्चक्षुर्देव हितं पुरस्ता शुक्रं चरत पश्येम शरदा शतम् जीवेम शरदा शतम् शृणुयाम शरदा शतम् प्रप्रवाम शरदा शतमदीनास्याम शरदा शतम् भूयश्च शरदा शतात् ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते जी। सबको धन्यवाद।